बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर सभी यूनिवर्सिटी सीबीएलयू एमडीयू उनका जो ये सिलेबस है, इसमें हमारे सिलेबस में 8 अर्वाचीन कवि हैं, निबंध हैं और पत्र लेखन है, तार लेखन है। तो इसमें आज हम शुरुआत करेंगे निबंधों से। तो इसमें जो निबंध है वो है हमारे अधिकार। तो हमारे को वैसे तो संविधान में खूब अधिकार दे रखे हैं और कर्तव्य भी हैं। मनुष्य को जियो और जीने दो का नारा भी दिया गया है। तो सही ढंग से अगर हम काम करते हैं वो हमारे लिए लाभकारी होता है। हम अधिकारों का अगर हनन करते हैं तो वो देश के लिए भी और हमारे लिए भी नुकसान का काम करता है। सबसे पहले कोई भी जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है। माँ के गर्भ से जब वो आता है तो उसकी कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई वर्ग भेद नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप में धरती पे आता है, परमात्मा का अंश होता है वो। तो उसको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। यानी सबसे पहले हमारे को स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या है कि किसी भी स्थान पर खड़ा होकर हम कोई भी भाषण दे सकते हैं, कोई भी अपने अधिकार के लिए आवाज लगा सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। स्थान ऐसा हो कि न्यायालय, विद्यालय या चिकित्सा क्षेत्र, उन क्षेत्रों को थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर आपकी एजिटेशन से, आपके आवाज लगाने से अगर मान लिया किसी बीमार को कष्ट होता है, ये बहुत ही गलत बात है। हमें ऐसी जगह पे ये नहीं करना चाहिए एजिटेशन, या फिर हमारे को अपने अधिकारों के लिए कोई रैली वगैरह ऐसी जगह पे नहीं करनी चाहिए जहां पर जनसंख्या प्रभावित हो, यातायात प्रभावित हो। हम खड़े होकर के स्वतंत्र रूप से अपनी बात को कह सकते हैं, वहां पर बैठ सकते हैं, धरना धर सकते हैं, लेकिन उसके कानून कायदे होते हैं, नियम होते हैं कि किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान न हो। अब बात आती है कि अगर आसपास में कोई अधिकारी हैं, ऑफिस हैं, वो भी प्रभावित न हो, क्योंकि जनता का ही काम होता है। कोई किसी को न्याय मिल रहा है, न्याय मिलने में कोई दिक्कत आ जाए, ऐसा काम हमारे को नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे फैसले होते हैं जो सही ढंग से लेने पड़ते हैं, किसी का भी कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी जगह पे जाकर के भी हमारे को ये नारेबाजी है नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात आती है देश की एकता और अखंडता की। देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए भी हमें इस प्रकार के जो स्वतंत्रता के जो अधिकार है, इसका हनन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां फौज का काम चल रहा है, यहाँ पर जाना वर्जित है। अगर जोर जबरदस्ती से जाएंगे तो हमारे ऊपर फिर सख्ताई बरती जाएगी। ऐसा काम भी हमारे को नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता मिली है घूमने की, फिरने की, शादी करने की, विचार व्यवहार को प्रकट करने की, लेकिन उसमें भी कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं। ये सब हमारे को ध्यान रखना होता है। अब शादी की बात कई बार आती है तो लड़की की जो उम्र है वो 18 साल से कम नहीं हो, और लड़की की जो आयु है वो 21 वर्ष से अधिक हो सकती है, कम न हो। तो ये सब नियम है, हमें पालना इनकी करनी चाहिए। उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी जो व्यक्ति है उसको अपनी धार्मिक भावनाओं को, आस्था को, विश्वास को, अपने ज्ञान को प्रकट करने का सही अवसर होता है। और वो उसके लिए किसी भी प्रकार से जो उसके नियम कानून कायदे होते हैं, अपने अपने धर्म के विश्वास आस्था, उनको अपने दायरे में रहकर
उसका सही उपयोग कर सकता है। हर आदमी को व्यक्तिगत धर्म की स्वतंत्रता होती है, क्योंकि धर्म जो है वो विश्व की संपत्ति होता है, व्यक्तिगत होते हुए भी। धर्म का मतलब होता है लोगों का कल्याण करना, भलाई के काम करना, खाना खिलाना किसी को, पानी पिलाना, मार्ग सही बताना। नियम उसके यही होते हैं कि हम मानवता को जिंदा रखें। ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता होती है। अब नागरिकों को अपने हर धर्म का पालन करना होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन वो किसी के रास्ते में कोई रोड़ा न बने, ऐसा काम हमें नहीं करना होता है। किसी भी धर्म की हमें आलोचना नहीं करनी होती, इससे अशांति फैलने का पूरा खतरा रहता है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि राष्ट्र तरक्की जब ही कर सकता है जब हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र होंगे, क्योंकि अपने अपने विश्वास होते हैं, अपने अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे को मिला है। अब है रोजगार का अधिकार। जो व्यक्ति योग्यता है उसके आधार पर उसको रोजगार भी मिलना बहुत जरूरी है। अब कई बार आता है कि एस्टेट क्लियर कर लिया या फिर वही नेट क्लियर कर लिया, अब हमारे को रोजगार चाहिए। एकदम से कोई रोजगार नहीं मिल सकता, मांग सकते हैं, अधिकार है हमारा, लेकिन उसके लिए हमारे को समय, स्थान, स्थिति का ध्यान रखना होता है। जब पोस्ट निकले अपना फॉर्म भरो और उसके बाद उसकी तैयारी करो और आपका जो है ना उसमें सिलेक्शन हो जाए। ये सारी चीजें आप लोगों को बड़े ध्यान से करनी होती हैं। लेकिन क्या है कि रोजगार के लिए केवल नौकरी, सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं होती। हम किसी प्रकार से कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कोई कारखाना लगा सकते हैं, कोई बागवानी का काम कर सकते हैं, खेतीबाड़ी को व्यापार का रूप दे सकते हैं, केचुआ खाद लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रोजगार का अधिकार है, समय समय के उसके ऊपर सरकार हमें ऋण देती है और उस ऋण को हम सही ढंग से उपयोग करके रोजगार के अधिकार को पा सकते हैं। अब सरकार ने रोजगार के अधिकार में एक और बात स्पष्ट की है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं लगे हैं उनको 100 दिन का जो रोजगार है वो दिया जाता है। अगर वो सही ढंग से काम करते हैं तो उनको आगे भी बढ़ाया जाता है और उन्हीं कार्यालयों में डीसी रेट पर भी उनको रखा जाता है। तो रोजगार का जो अधिकार है वो हमारा अधिकार है, लेकिन हम व्यवसाय भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के केवल जाल में न पड़े। उसके बाद है सुरक्षा का अधिकार। जीवन के अंदर मानवाधिकारों में सबसे बड़ी जो बात है वो है सुरक्षा की। हमारे पास पैसा भी है, धन दौलत भी है, विवाह शादी भी कर ली, लेकिन जन सुरक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी को कोई संकट आ जाता है तो हमारे को अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय का जो दरवाजा है वो खटखटाना पड़ता है, बड़े अधिकारियों को समझाना पड़ता है। यानी कई बार क्या है कि सुरक्षा का जो अधिकार है वो केवल बड़े आदमियों के लिए ही आजकल है, लेकिन छोटे जो व्यक्ति हैं, सामान्य जो जनता है, उसके लिए भी सुरक्षा का अधिकार उनको भी है। अब जैसे छात्राओं के लिए ब्रिगेड बनाई गई है पुलिस में और वो लड़कियों को सुरक्षा का अधिकार के तहत उनकी सुरक्षा करती हैं। कोई भी 100 नंबर पे फोन घुमाएंगे या फिर लड़कियों के लिए एक विशेष नंबर दिए गए हैं, उनके ऊपर वो अपने नंबर घुमाकर वो अपनी सुरक्षा के लिए आग्रह कर सकती हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुरक्षा का जो अधिकार है वो भी हमारे लिए इतना ही जरूरी है जितना कि हम जीवन है। अब बात आती है न्याय का अधिकार। मानवाधिकारों का हनन हमें नहीं करना चाहिए। हमें न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए
और न्यायालय के अंदर हमें अपनी बात को कहने का अधिकार है। अब हम देखते हैं कि न्याय का जो अधिकार है, अगर आप गरीब आदमी हैं, लाचार हैं, विवश हैं, तो उनके लिए भी न्यायालय में अलग व्यवस्था की जाती है। सरकारी वकील उनकी बात सुनता है, उनकी दुख और कष्ट की बात सुनता है। न्यायालयों में अनेक मुकदमे चलते हैं और एक किसी न्यायालय में अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप दूसरे न्यायालय में जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि न्याय का जो अधिकार है वो हर व्यक्ति को मिला हुआ है, न्यायालय में वो अपनी बात को रख सकता है। अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार से मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में आराम से रह सकता है, मकान बना सकता है, व्यापार कर सकता है और किसी प्रकार से कहीं आने जाने की उसको पूरी स्वतंत्रता होती है। अब जो अभिव्यक्ति है उसके भी कुछ नियम और कानून कायदे होते हैं कि इसमें प्रतिभा और बुद्धि से काम लेना पड़ता है। जब भी हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो उस समय हमारे को हमारी जो भाषा है वो सुसंस्कृत होनी चाहिए, अधिक उन्नत होनी चाहिए और सुसभ्य तरीके से हमारे को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। गाली गलौज से, जात पात के भाव से, धार्मिक उन्माद से, कट्टरता से किसी प्रकार का भी कोई लाभ हमारे को नहीं मिल सकता। हम बौद्धिक विकास की बातें करेंगे तभी हमारा जो काम है वो सही ढंग से चलेगा और जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो हमारी परिपूर्ण रूप से स्पष्ट होगी और कोई भी जो अधिकारी है या न्यायालय है या फिर कोई मंत्री है वो हमारी सही ढंग से बात सुनेगा। अगर विद्यार्थी भी आपके सामने कोई अपनी बात रखते हैं तो उसमें विद्यार्थियों को हमें बताना होता है कि कई बार कई बातों में देरी भी हो जाती है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को कहने में सक्षम हैं, सरलता से, सहजता से अपनी बात को प्रकट करें और अपने अभिव्यक्ति के अधिकार को जिंदा रखें। क्योंकि कोई भी जो भाषण होता है उसके दो तरीके होते हैं बात के कहने के, एक तो लिखकर और एक अपनी बात को भाषण के द्वारा। तो जब हम लिखते हैं तो उसको कई बार पढ़ लेना चाहिए, गलत बातें हैं उनको निकाल देना चाहिए और भाषण देते समय भी हमें ये देखना चाहिए ये समय कौन सा है, स्थान कौन सा है, किसके सामने हम बोल रहे हैं। कोई अनाप शनाप बातें किसी पुरुष के बारे में, किसी नारी के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी धर्म के बारे में, किसी के भी बारे में हमारे को नहीं करनी चाहिए। ये हमारा मूल अधिकार नहीं है कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मिल गई है तो हम अपने विचारों को किसी भी ढंग से प्रकट करें। ये आप समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो दूरदर्शन के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, न्याय, अभिव्यक्ति में सभी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कई बार मनुष्य गलत वाणी के आधार पर बर्बाद हो जाता है क्योंकि किसी ने सही कहा है कि आपका एक शब्द आपके ही नहीं पूरे देश के भविष्य को खराब कर सकता है। हमारे को बड़ी सावधानी से काम करना होता है, बड़ी समझदारी से काम करना होता है और किसी भी न्याय को हमें पाने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करना नहीं होता, बल्कि हमें अपनी बात को ऐसे रूप में प्रकट करना होता है कि वो दूसरों के लिए लाभकारी हो। क्योंकि किसी ने सही कहा है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
किसी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए, क्योंकि सही कहा है किसी ने, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, उसके खुदा को पता चल गया तो जड़ से खो देगा। तो इस प्रकार से जो बात आती है वो हमें हमारे अधिकार और कर्तव्यों का पालन करना होता है। अधिकार और कर्तव्यों का पालन करेंगे तभी देश तरक्की पर चलेगा, अग्रसर होगा, अधिक एकता होगी, परस्पर मेल होगा, सहनशीलता होगी, त्याग होगा, तभी हम सही ढंग से काम कर सकेंगे। आप लोगों को ये हमारे जो अधिकार हैं इसके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। आशा करता हूं कि आपको ये लाभ देगा। और आज इतना ही। नमस्कार।